हेलो दोस्तों। आज हम सीखेंगे पाइथन के बेसिक ऑपरेशंस के बारे में जो कि हम नंबर और स्ट्रिंग्स पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं इन ऑपरेशंस को सिंपल एग्जांपल्स के साथ। हम आ गए हैं अभी हमारे जुपिटर नोटबुक में, जहाँ पे हम इन ऑपरेशंस के डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। तो ये सब ऑपरेशंस हम आज देखने वाले हैं दोस्तों। तो प्लीज़ बी सीटेड एंड वी विल सी कि इनको कैसे किया जाता है। तो पहले हम देखते हैं कि एक कैलकुलेटर पाइथन में कैसे लिख सकते हैं। चलिए पाइथन को कैलकुलेटर की तरह कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे हम एक सेल क्रिएट कर लेंगे एंड जो हम कैलकुलेटर में करते हैं वो यहाँ पे डाल देंगे। इट इज़ सिंपल प्लस माइनस दोस्तों। यहाँ पे कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हमने प्रिंट फंक्शन यूज़ किया हुआ है। तो जो भी इन ऑपरेशंस का आउटपुट आएगा वो डायरेक्टली ये प्रिंट फंक्शन प्रिंट कर देगा। तो हम शिफ्ट एंटर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं एंड यू विल सी कि ये डिफरेंट ऑपरेशंस हमने प्रिंट कर दिया है। अभी पाइथन में डिवीजन दो टाइप के होते हैं। चलिए देखते हैं उनके बारे में। तो मैं फिर से एक नया सेल क्रिएट कर लेता हूँ। अभी ये डिविजन्स में हम डिफरेंस समझेंगे। तो अभी मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया है दोस्तों। यहाँ पे आप अगर देखोगे दोस्तों तो हमारा पहला आउटपुट डेसिमल में आया हुआ है, जैसे कि 5.666 एंड लास्ट में 7। बट अगर ये देखोगे तो इसने सिर्फ आउटपुट 5 किया हुआ है दोस्तों। अगर आप 17 को 3 से डिवाइड करोगे तो इंटीजर तो नहीं आना चाहिए, डबल ही आना चाहिए था, राइट। बट ये एक स्पेशल ऑपरेटर है जो आपको सिर्फ उसका इंटीजर पार्ट दे देता है। तो यहाँ पे इसलिए 5 ही आया है दोस्तों। फिर 17 mod 3, ये एक डिवीजन ऑपरेटर है दोस्तों। इसमें आपको रिमाइंडर मिलता है। अगर आप सिंपल डिवीजन परफॉर्म करोगे तो 3 फायदा 15 होता है, राइट। और 17 माइनस 15 करोगे तो 2 आता है। तो इसलिए उसने रिमाइंडर प्रिंट किया है। तो अगर कभी आपको रिमाइंडर प्रिंट करना हो यू कैन यूज़ मॉड ऑपरेटर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पाइथन में एक्सपोनेंट्स कैसे देते हैं। एक्सपोनेंट्स मतलब 2^3, 4^5, रेज टू कैसे करते हैं। तो अगर आपको 2^3 करना है तो आपको डबल स्टार ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा दोस्तों। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है 2^3 इज़ 8 एंड आपको आपका आंसर मिल गया है यहाँ पे। आगे देखते हैं पाइथन में असाइनमेंट्स और लार्ज नंबर कैसे हैंडल करते हैं। तो अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे हमने वेरिएबल को असाइन किया है, जैसे कि विड्थ को 20 दिया हुआ है, हाइट को हमने एक ऑपरेशन से असाइन किया, मतलब 5 into 9 का जो भी आउटपुट आएगा वो हाइट में असाइन हो जाएगा। फिर एरिया को विड्थ और हाइट को यूज़ करके असाइन किया हुआ है। मतलब हम वेरिएबल को भी यूज़ कर सकते हैं ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए और उसका आउटपुट एक वेरिएबल में डाल सकते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों जो आपको पाइथन में लिखना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जहाँ पे आपको पहले नंबर के बाद अंडरस्कोर देके हर 3 नंबर के बाद आपको अंडरस्कोर देना है दोस्तों। तो अभी अगर हम इन सबको प्रिंट करें तो यू विल सी दिस आउटपुट। अगर आप एक चीज़ नोटिस करो यहाँ पे दोस्तों, तो उसने प्रॉपर यहाँ पे नंबर दिखाया हुआ है जहाँ पे हमने अंडरस्कोर अंडरस्कोर डाला हुआ था। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं फ्लोटिंग पॉइंट प्रिसिशन पाइथन में। तो यहाँ पे फिर से एक नया सेल क्रिएट कर लेते हैं और अभी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखो दोस्तों 0.1 प्लस 0.2 उसने दिखाया 0.3, इतने सारे जीरोज और 4। पाइथन में ये एक छोटा प्रॉब्लम है दोस्तों, जहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस में यू विल फेस सम माइनर प्रिसिशन इश्यूज। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हुए देखते हैं पाइथन के टेक्स्ट ऑपरेशंस को। तो पाइथन में अगर आपको कोई स्ट्रिंग क्रिएट करनी है तो आप उसे दो तरीके से कर सकते हो दोस्तों, सिंगल कोट्स में, डबल कोट्स में। चलो इसको प्रिंट करते हैं। तो आप देख सकते हैं आउटपुट दोनों स्ट्रिंग हो चुकी है। तो आप दोनों सिंटैक्स यूज़ कर सकते हो। आगे बढ़ते हुए देखते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन और रिपीटिशन को। तो इसके लिए हम एक कोड सेल बना लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल्स पेस्ट किए हुए हैं। पहले इसमें हम कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं पाई और थन को, एंड सेकेंड इसमें हमने ना को 4 बार क्रिएट करके अपेंड कर दिया है। तो अगर हम इसको प्रिंट करें दोस्तों तो यू विल सी पाइथन एंड ना 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 ना। ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों, जहाँ पे आपको सेम रिपीटेटिव स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑटोमेटिक जॉइनिंग को। तो इसके लिए एक हमने फिर से कोड सेल बनाया। तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें दोस्तों तो यू विल सी हमने 2 स्ट्रिंग्स लिखे हुए थे, बट यहाँ पे कोई ऑपरेटर हमने स्पेसिफाई नहीं किया। स्टिल इट वॉज एबल टू जॉइन दो स्ट्रिंग्स एंड उसने पाइथन का एक स्ट्रिंग बना के वेरिएबल में डाल दिया एंड वो वेरिएबल हमने प्रिंट किया तो हमें पाइथन मिला है दोस्तों। फिर देखते हैं एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में। तो हमने यहाँ पे 2 स्ट्रिंग्स डाली हुई है प्रिंट करने के लिए दोस्तों। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो हमें ये आउटपुट मिलेगा दोस्तों। अगर आप गौर से नोटिस करें तो पहले हमने स्लैश लगाया था कोड्स के पहले। तो ये क्या करता है दोस्तों, वैसे देखा जाए तो पाइथन में कोड जब यूज़ करते हो तब वो स्ट्रिंग को एनोटेट करने के लिए यूज़ होता है, बट हमें कोड यहाँ पे डजंट के टी के पहले भी चाहिए। तो अगर उसका रियल मीनिंग को आपको एस्केप करना है तो यू विल हैव टू यूज स्लैश बिफोर द कैरेक्टर जिसके मीनिंग को आपको एस्केप करना है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन, एन तो एक कैरेक्टर है, राइट, वो स्ट्रिंग में जनरली यूज़ होता है। बट अगर आपको उसके मीनिंग को एस्केप करना है और उसको किसी और चीज़ के लिए यूज़ करना है तो हम यूज़ करते हैं स्लैश एन। स्लैश एन यहाँ पे इंडिकेट करता है कि ये एक न्यू लाइन है दोस्तों। तो इसलिए अगर आप देखोगे फर्स्ट लाइन एक लाइन पे आया है और सेकंड लाइन दूसरे लाइन पे आया हुआ है। बट अगर हमें इन कैरेक्टर्स को एस्केप नहीं करना है दोस्तों तो हम यूज़ कर सकते हैं रॉ स्ट्रिंग्स को। तो चलिए देखते हैं रॉ स्ट्रिंग्स कैसे वर्क करते हैं।
अगर अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ दोस्तों, तो यू विल सी यहाँ पे स्लैश एन को एस्केप नहीं किया गया, एज इन ये न्यू लाइन पे नहीं गया है दोस्तों। यू फोल्डर उसने पूरा का पूरा जैसे हमने दिया था वैसे वहाँ प्रिंट किया हुआ है। आप पाइथन में मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी बना सकते हो, वो कैसे देखते हैं। अगर अभी हम इसको एग्जीक्यूट करें दोस्तों, तो ये एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग हमने प्रिंट कर दिया दोस्तों। आपको यहाँ पे स्लैश एन स्लैश टी कुछ बताना नहीं पड़ा, जैसे आपने स्ट्रिंग दिया हुआ है वैसे उसने आउटपुट कर दिया है दोस्तों। फिर समझते हैं स्ट्रिंग के इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग को। अभी ये कुछ स्लाइसिंग ऑपरेशन और स्ट्रिंग ऑपरेशन हमने किए हैं, तो एग्जीक्यूट कर लेते हैं और मैं इसका मीनिंग समझाता हूँ आपको क्या क्या किया है। यहाँ पे हमने पूरा वर्ड प्रिंट कर दिया है, दैट इज पाइथन। फिर हमने उसका फर्स्ट कैरेक्टर एक्सेस किया हुआ है प्रिंट करने के लिए। यहाँ पे इंडेक्स जो होता है टू एक्सेस कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग वो 0 से स्टार्ट होता है। तो जब आप वर्ड ऑफ 0 करोगे तो वो पी कैरेक्टर उठा के लाएगा जो कि यहाँ पे प्रिंट हुआ है। फिर अगर आप वर्ड ऑफ 1 करते तो वाई उठा के लाता। यहाँ पे अभी हमने -1 किया हुआ। -1 मतलब वो पीछे जाता है, पीछे तो कुछ है नहीं दोस्तों। तो यहाँ पे -1 को आप ऐसा ट्रीट कर सकते हो कि साइज -1, जो भी स्ट्रिंग है उसका साइज -1। यहाँ पे क्या है साइज 1 4 5 6 -1 5th, तो ये n प्रिंट होगा दोस्तों, राइट। यहाँ पे इसे कहते हैं स्लाइसिंग दोस्तों, जहाँ पे आप स्टार्टिंग और एंडिंग बताते हो। एंडिंग एक्सक्लूसिव होता है, तो आपका 0th और फर्स्ट लेटर प्रिंट होगा विच इज पी एंड वाई। तो यहाँ पे पी वाई प्रिंट हो गया है। एंड यहाँ पे सेम चीज़ की गई है दोस्तों, पर हमने एंडिंग दिया नहीं है। अगर हमने एंडिंग दिया नहीं है वो साइज ऑफ स्ट्रिंग ले लेता है एंड रिमेनिंग स्ट्रिंग फ्रॉम टू टू एंड पूरा प्रिंट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे थन प्रिंट हुआ है। पाइथन में स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल है दोस्तों, यानी कि चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं एक वर्ड बनाता हूँ दोस्तों जैसे कि पाइथन, एंड इसमें अगर हम किसी कैरेक्टर को चेंज करने का ट्राई करें, जैसे कि समझिए मैं बोलता हूँ वर्ड 0 को हम ट्रीट करेंगे समझो लाइथन से, लाइथन इसका नाम होगा नेक्स्ट। तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा दोस्तों, तो वो बोलेगा str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। बस दोस्तों अब आपको पता है पाइथन में नंबर्स और टेक्स्ट के साथ कैसे काम करना है। अगर वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन हैप्पी कोडिंग।